आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। कि जब 90 के दशक में अस्मिताओं के आंदोलन शुरू हुए, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श थोड़ा बाद में आया, तो उस समय लोग उसका कितना घोर विरोध करते थे। साहित्य तो साहित्य होता है, कैसा दलित साहित्य, कैसा मुख्यधारा का साहित्य। लेखन तो लेखन होता है, कैसा स्त्री लेखन, कैसा पुरुष लेखन, यानी तरह तरह से। और स्त्री लेखन को तो कहा गया है तो पश्चिम की नकल है या फैशन परस्ती है। यानी उस समय ऐसा था कि दलित विमर्श, स्त्री विमर्श का नाम ले लिए तो मुख्य धारा के मनवादी लोग ऐसा समझते थे, ऐसा भड़क जाते थे जैसे लाल कपड़ा देख के सांड भड़क जाता है, ऐसे भड़कते थे। अब तो अपने स्थान बना लिया है, प्रश्न नहीं है। लेकिन आज भी वह स्थितियां बनी हुई हैं। आज भी मानव मुक्त की बात करने वाले लोग, अरे स्त्री मुक्त, दलित मुक्त नहीं, मानव मुक्त की बात कीजिए, आर्थिक मुक्त की बात कीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर का जांगे का विवाद ही है क्या कि जब तक सामाजिक मुक्त का सवाल हमारे सामने पहले है, उसके बाद आर्थिक मुक्त का सवाल आएगा, उसके बाद मानव मुक्त का सवाल आएगा। और मैंने एक लेख में बहुत पहले लिखा था कि दर्शक दलित मुक्त और नारी मुक्त के प्रश्न ही मानव मुक्त के प्रवेश द्वार है। मानव मुक्त तक पहुंचने के लिए आपको दलित मुक्त और स्त्री मुक्त का रास्ता खोलना पड़ेगा, जिसका पाठ हमें थेरी गाथाओं ने पढ़ाया था अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर उन सारी चीजों से। यानी यह स्त्री की आजादी का वह एक प्रकार से जनतांत्रिक काल था। और बाद के रचनाकारों ने, बाद के लेखकों ने बराबर आप देखेंगे, गुरु नानक ने जो है जीवन में स्त्री को सम्मान दिया और साधना के क्षेत्र में भी स्त्री को महत्व दिया। मध्यकाल के ही रैदास ने स्त्री को सम्मान ही नहीं दिया। रैदास की उनकी शिष्या बनी मीराबाई। और शास्त्र बनाम यह लोक का द्वंद था। शास्त्र धर्मी जो लोग थे, जो काल्पनिक आदर्शों में जीने वाले लोग थे, लोग धर्मी चेतना से, जो यथार्थ चेतना थी उससे दूर थे, उन्हें उसका अनुभव ही नहीं था। और शास्त्र धर्मी की विशेषता यह होती है वह केवल काल्पनिक आदर्श करता है, समाज में वह इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं, इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं है। काल्पनिक आदर्श, जब तक आर्यस्तु पूजनते तत् रमन्ते तत्र देवता। काल्पनिक आदर्श देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। स्त्रियों को भुलावे में डालने के लिए माया लोग भगवाते हैं। जब तक आर्यस्तु पूजनते रमन्ते तत्र देवता। और स्त्री की रोज की पूजा होती है, रोज पिटाई होती है, रोज आता है, अपहरण होता है, हत्या होती है, बलात्कार होता है, आए दिन हो रहा है। और जो लोग कर रहे हैं, जिनके प्रशासन हो रहा है, वही लोग उसको महत्व देते हैं। जब आर्यस्तु पूजनते रमन्ते तत्र देवता। या मनवादी जो धर्मशास्त्रों का जो लक्ष्यदार वाक्य है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते ऑफिसर जो होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, उनके पीछे वहां लिखा होता है सत्यमेव जयते। और नीचे जो उसमें आता है तो मेज के नीचे पड़ता लेकर घूस रिश्वत देता है के खर्चे में, ये सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यनारायण पूजनते। ये तमाम लक्ष्यदार काल्पनिक आदर्श हैं। शास्त्र जो होता है वह केवल आदर्श करता है, इंप्लीमेंट की बात नहीं करता, या उसमें यथार्थ नहीं होता है। जो लोक होता है, लोक का बराबर उसमें होता है कि लोक वह यथार्थ पर आधारित है। समाज विज्ञान है, मानव विज्ञान है, या लोक की बात, लोक धर्मी चेतना को लेकर यथार्थ की बात करता है। धर्म है, दर्शन है, यह तरह की चीजें जो है वह केवल काल्पनिक आदर्श है। बौद्ध दर्शन और बुद्ध के अनुयायी जो बौद्ध दार्शनिक थे, दिग्नाग हैं, धर्मकीर्ति हैं, नागार्जुन हैं, बसबंधु हैं, अशोक हैं, एक से एक दिग्गज। पहली बार इन्होंने भाववादी वेदांत को एक यथार्थ का चेहरा दिया, मानव से जोड़ा, मानव जीवन से जोड़ा, मानवीय संवेदना से जोड़ा, जिसे हम आसानी से समझ सके। जो वेदांती होते हैं उनका ज्ञान का देने क्या, अनुमान ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, तो ज्ञान ऐसा मकर ज्ञान बोलते हैं कि हमारी आपकी समझ में ही नहीं आए। वो क्या कहना चाहते हैं, वह दर्शन भाव, उसमें विश्वास तो करो, और श्रद्धा पर टिका है, विश्वास पर टिका है, लॉजिक मत करो। ईश्वर ने सबको पैदा किया है, हम ईश्वर की संतानें हैं, आप उसमें लॉजिक यह मत कीजिए। तब ईश्वर को किसने पैदा किया, अरे बाप बाप, ये तो तर्क कर दिया आपने। तर्क नहीं चलेगा, लॉजिक नहीं चलेगी, यह श्रद्धा चलेगा, विश्वास। यानी जनता को भुलावे में डालने के लिए जो भाववादी वेदांत दर्शन था, उसे बौद्ध दार्शनिकों ने एक तार्किक चिंतन की प्रणाली भी थी। अब देखिए उसको जन्मना का सिद्धांत, बुद्ध ने कर्मणा के सिद्धांत को स्थापित किया, गुण और कर्म को महत्व दिया। जो ब्राह्मणवादी दर्शन है वह जन्मना को मानता है,
ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ बेटा ब्राह्मण ही होगा, चाहे वह निकम्मा हो, चाहे वह कितना हो जाए, वह होगा ही, ब्राह्मण ही होगा। और दलित के घर में पैदा हुआ, चाहे कितना गुणवान हो, ऐसा हो, वह होगा, वो तो दलित ही होगा, अछूत ही माना जाएगा। यह जो भेद था, कैसे बौद्ध दार्शनिकों ने इसको तार्किक ढंग से खंडित किया। जनगणना को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के शूद्र या जिन वर्ण विभाजन है, वर्ण व्यवस्था है, उसके तार तार करते हुए ऐसे बात की रखना जैसे कि आम आदमी को भी समझ में आ जाए, वो आदमी समझ जाए कि क्या कहा जा रहा है। उसने कटहल का उदाहरण दिया, पर्यावरण और प्रकृति का बहुत महत्व है उसके बुद्ध के जीवन में। तो लोग जीवन से उदाहरण देते हैं जिसे हम लोग जानते हैं। कटहल है और नहीं जानता उसको, तो कहा देखो भाई, कटहल में फल लगा होता है, ऊपर कटहल में लगा होता है फल, डालियों में कटहल लगा होता है, तने में भी कटहल लगा होता है, और जड़ में भी कटहल निकलता है, कभी कभी जमीन फोड़ कर भी कटहल निकलता है। सबको हम कटहल फल कहते हैं। और ऊपर के कटहल को ब्राह्मण कटहल नहीं कहते, डाल में लगे हुए कटहल को क्षत्रिय कटहल नहीं कहा जाता, तने में लगे हुए कटहल को वैश्य कटहल नहीं कहा जाता, जड़ में लगे हुए कटहल को शूद्र कटहल नहीं कहा जाता। फिर यह प्रकृति में भेदभाव नहीं है, प्रकृति में एकदम भेदभाव नहीं है, सब समान है, सब कटहल के फल में। तो मानव जगत में यह भेदभाव कहां से पैदा हुआ? क्योंकि विकास की प्रक्रिया एक है, चाहे प्रकृति में विकास की प्रक्रिया देखिए, चाहे फिर मानव जीवन में विकास की प्रक्रिया देखिए। एक बीज होता है, धरती में पड़ा रहता है, पानी पाता है, अंकुरित होता है, बढ़ता है, थोड़ा उसके रूप में आता है, पत्तियां निकलती हैं, फिर उसमें टहनियां निकलती हैं, फिर डाल होती है, तना बनता है, डाल होती है, फिर उसमें फूल लगता है, फल लगता है, इसके बाद झड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन में माँ के गर्भ में एक शिशु पल रहा होता है, बाहर निकलता है, आंखें खोलता है, बचपन की अवस्था से गुजरता है, किशोरावस्था में जाता है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था में जाता है, वृद्धावस्था में आकर के जर्जर होने के समाप्त। तो मानव जगत में, प्राकृतिक जगत में विकास की प्रक्रिया एक है। हमारे मानव जगत में भेदभाव किसने किया? जैन के ब्राह्मणों ने अपनी वर्ण श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए और एक मनुष्य को नीच और घृणित बनाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार का भेदभाव किया गया है। वहां सब कटहल के फल होते हैं, ये मालूम, यह जल की बातें करते हैं। ये बातें किसकी समझ नहीं आएगी? वेदांतियों की बात देख लीजिए, वो क्या कहते हैं, बड़े से बड़े विद्वानों की चक्कर हिंदी घिन जाती है, तो क्या करना चाहते हैं, खुद समझते हैं कि नहीं समझते हैं। लेकिन बौद्ध दार्शनिकों ने पहली बार उसको चेहरा, जैसा मैंने कहा कि आज का जो कुछ विकास है, प्रगतिशीलता है, उदारवाद है, मानवीय गुण आप में है, मनुष्यता का गुण अगर विकसित हुआ है, तो उसका आज वो कार्य होंगे वह हमारे गौतम बुद्ध, उन्हीं का प्रभाव है। जैसे मैंने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या पढ़ी थी वह बुद्ध के पास जाए। डॉक्टर अम्बेडकर को यह मैं मानता हूँ कि 20वीं शताब्दी के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा अध्ययनशील, सबसे बड़ा समाजशास्त्री, सबसे बड़ा अर्थशास्त्री दुनिया में और कोई नहीं हुआ था। लेकिन भारत से बाहर तो जाने नहीं दिया गया। भारत से बाहर कौन गया? गांधी जी गए और गए। लेकिन अब अम्बेडकर का चिंतन, यहाँ कांग्रेसी गवर्नमेंट थी और बराबर स्वामी अच्युतानंद के आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए बराबर उनके लोग जाया करते थे। अम्बेडकर का चिंतन हिंदी क्षेत्र में आने ही नहीं पाया, जबकि हमारे यहाँ दलित स्वर था। और हमारे नवजागरण के व्याख्याकार रामविलास शर्मा जैसे लोग भी कहते हैं हिंदी क्षेत्र में दलित स्वर था ही नहीं, केवल राष्ट्रीय स्वर था यहाँ। तो इन लोगों ने बहुजन समाज के नायकों का, बहुजन समाज के साहित्य का, बहुजन समाज के चिंतन को हमेशा हाशिए पर रखा है। और आज जब हमारे बहुजन समाज से लेखक पैदा हो रहे हैं, युवा साथी आ रहे हैं, शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, तो वे सारी चीजों को उसमें से निकाल कर आएंगे। अपने इतिहास को खंगाल रहे हैं, अपने साहित्य को खंगाल रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को खंगाल रहे हैं, और इसके बाद अपने अस्तित्व, अपनी मानवता को स्थापित कर रहे हैं। इसलिए पहले शुरू में जैसा मैंने कहा कि ये चीजें रही है कि बहुत सिद्धोनाथों का साहित्य, बुद्ध की परंपरा का हिंदी में विकास। हमारे सारे आलोचक, चाहे मार्क्सवादी आलोचक हो, चाहे जैसे भी हो, सिद्धोनाथों के साहित्य को साहित्य ही नहीं माना, खारिज किया। और क्योंकि वह बुद्ध की परंपरा आ रही है, रामविलास शर्मा तो सीधे घोषित करते हैं कि हिंदी में बुद्ध के चिंतन का या बुद्ध की परंपरा का विकास हुआ ही नहीं। जो कुछ विकास है वह वैदिक पौराणिक परंपरा का है, क्योंकि वैदिक पौराणिक परंपरा जो ब्राह्मणवादी दर्शन है, जो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने वाली परंपरा है, वर्णगत भेदभाव मानने वाली परंपरा है, वही हमारे हिंदी में आई है। कबीर का कहाँ ले जाएंगे, रैदास का कहाँ ले जाएंगे, जो जात पात व्यवस्था के चरण में लड़े हुए हैं, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। सिद्धोनाथों ने जम के मानव का प्रहार किया है।
उन्हीं सिद्धोनाथों में से 84 सिद्धों में कौन से लोग थे? ये पिछड़े समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, अनटचेबल किस्म के लोग थे। ये तो इसलिए जातियों से निम्न वर्गीय लोग थे, इसलिए उनका साहित्य नहीं है। और ब्राह्मणवाद साहित्य, तुलसीदास का साहित्य है, वो महान है, बड़े लेखक है। क्या कारण है कि वो ग्रंथ साहब में जब संतों की वाणियां, भक्तों की वाणियां संकलित की जा रही थी, रैदास के 41 पद उसमें शामिल है, कबीर के पद उसमें शामिल हैं, लेकिन सबसे बड़े मध्यकाल के सबसे बड़े कवि तुलसीदास को कहा जाता है। तुलसीदास की एक भी लाइन उसमें क्यों नहीं है? गौर कीजिए, इसको एक भी लाइन उसमें क्यों नहीं है? मध्यकाल का इतना बड़ा कवि आपकी दृष्टि में उसकी लाइन नहीं है, क्योंकि वह वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था के समर्थक है। और जिन लोगों को लिया गया है वे सब जातिवाद, जात व्यवस्था के विरोधी है, चाहे कबीर हो चाहे रैदास हो। कबीर से बड़ा तो आधुनिक कोई हुआ ही नहीं। तमाम प्रगतिशील लोगों में भी ऐसे लोग नहीं मिलते जितनी तलखी के साथ, जितने जो डरते की चोट पर कबीर अपनी बात कहा। एक है जनी जनो संसारा कौन ज्ञान के भयो निराला, जो तमाम वो लोग कहते थे कि उसके अलग अलग पैदा हुए हैं, तो किसके इसका कसूर क्या है? तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसको हमें लिखा सिद्धोनाथों की परंपरा हिंदी में बुद्ध के चिंतन को, बुद्ध के प्रभाव को आया है, यह बताने की गवाही देती है। इसलिए मुख्य बड़े रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धोनाथों के साहित्य को खाली कर दिया और साहित्य नहीं है। रामविलास शर्मा जैसे मार्क्सवादी, वह भी न जाने किस मार्क्सवादी ने